फिर जरा ध्यान से सुनना, एग्जाम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अक्सर 1 मार्क में आ जाती है। आपसे एग्जाम में कहा जाए राइट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आपने सिंपली क्या लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपली आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है, इसके साथ कुछ और जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? आपसे क्वेश्चन में कहा डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी in terms of force, in terms of force between two charged particles। अब ये लिखा हुआ, ये स्पेसिफाई कर दिया आपको, तो अब आप ये वाली डेफिनेशन नहीं लिख सकते। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपसे सिर्फ कहा जाए डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। लेकिन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कई सारी डेफिनेशन होती हैं, कई डेफिनेशन आएंगी अभी आगे, उनमें से कुछ अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो आपको वही लिखना पड़ेगा। अब आपसे यहाँ कहा गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, when the charged particle are in free space, अगर फ्री स्पेस में है तो फिर इनके बीच लगने वाली फोर्स F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, राइट। यही चार्ज पार्टिकल, सेम चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में हो, when the charged particle are in a medium, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मीडियम है तो Fm लिख दिया मैंने, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर इन अ मीडियम इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने गलत कर दिया, मुझे यहाँ क्या लिखना है, it is not epsilon naught, it is simply epsilon. Here epsilon is the electrical permittivity of free space, epsilon naught is the electrical permittivity of free space, epsilon is the electrical permittivity of medium, जिस मीडियम में भी आपने रखा है। अब देखिए जरा ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ से Q1 Q2 R स्क्वायर सब कुछ कैंसिल होगा, क्या बचने वाला है, बचने वाला है F नॉट बाय Fm इक्वल्स, बताइए क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर, तो ये क्या बना आपका एप्सिलॉन आर और ए। अब यहां से वो डेफिनेशन निकल कर आई जो डेफिनेशन आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। क्या कहा, डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हेन, फोर्स के टर्म्स में आपको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी देनी है। ये आगे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, कूलम फोर्स, नॉट जस्ट फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन two charged particle when the particles are in free space to the force between the same particle when they are kept in the medium at the same distance। सिंपली अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्मूले में आपको पता होगा एफ नॉट क्या, एफ एम क्या, एप्सिलॉन आर क्या है, तो आपको फिजिक्स में लर्न करने की बहुत कम रिक्वायरमेंट रह जाएगी। फिर से समझिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो, रेशियो किस किस की रेशियो, द रेशियो ऑफ
force between Coulomb force between 2 point charges when the charges are in free space. 2. The force between the same charges kept at same distance in the medium. दो फोर्सेस हैं, ये फोर्स है चार्ज पार्टिकल के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कब, जब चार्ज पार्टिकल को आपने रखा फ्री स्पेस में, और ये भी चार्ज पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कब, जब आपने चार्ज पार्टिकल्स को रखा है कहाँ, आपने चार्ज पार्टिकल को रखा है मीडियम में। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन दोनों फोर्सेस का रेशियो है, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज